तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल जीवन बीमा के बारे में। दोस्तों, ये एलआईसी का एक प्लान है जिसको हम टर्म प्लान भी बोलते हैं और इसका प्लान नंबर है 859। और टर्म प्लान का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि इसमें आपको अगर मान लो 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल पूरे होने पे आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, या फिर बीच में भी आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। इसमें केवल तभी पैसे मिलते हैं जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान। मान लीजिए अगर कोई 20 साल की इस पॉलिसी को लेता है या 30 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है, तो 20 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी फैमिली को अमाउंट मिलेगा, या अगर 30 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ होगी तो ही उसको क्या कहते हैं उसकी फैमिली को अमाउंट मिलेगा। या अगर वो 30 साल जिंदा रह जाता है और 30 साल बाद भी जिंदा रहता है पॉलिसी खत्म होने के बाद, तो उसे कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला। आपने जो पैसा जमा कराया है वो एलआईसी के पास ही रहेगा। एलआईसी में टर्म प्लान दो है, एक तो ये है सरल जीवन बीमा और दूसरा है जीवन अमर। और जीवन अमर के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना भी चुका हूँ। अगर उसकी वीडियो आपको देखनी है आप देख सकते हैं, आई बटन में भी मैं ऊपर लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और इस पॉलिसी को हम 5 साल से लेकर 40 साल तक के लिए ले सकते हैं। यानी कि हम इस पॉलिसी को कम से कम 5 साल के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के लिए ले सकते हैं। और बीच में भी इस पॉलिसी को हम कितने भी सालों के लिए ले सकते हैं। उसके बाद बात करें एज एट मेच्योरिटी की, यानी कि मेच्योरिटी पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 70 साल है। इसका मतलब ये है आपकी कितनी उम्र है प्लस में आप कितने सालों के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हो। तो दोनों का टोटल 70 आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। इससे कम भले ही आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें आपको कितने रुपए का रिस्क कवर मिल जाता है, कितने रुपए का आपको इसमें बीमा मिल जाता है। तो 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का आपको इसमें बीमा मिल जाता है। और इसमें प्रीमियम पेमेंट के 3 ऑप्शन है। रेगुलर प्रीमियम है सबसे पहला। इसका मतलब अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको 10 साल तक पैसे देने हैं, अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेंगे 20 साल तक पैसे देने हैं। लिमिटेड प्रीमियम है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कितने भी सालों की पॉलिसी लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं शुरू के 5 साल में सारा पैसा देना चाहता हूँ, तो आप शुरू के 5 सालों में सारा पैसा दे सकते हैं, हर साल कर करके 5 सालों तक। इसी तरीके से 10 साल का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। यानी कि मान लीजिए अगर आप 30 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं 10 सालों में पैसा देना चाहता हूँ, तो आप 10 सालों में पैसा दे सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम आपको सबको पता ही है, ये एक वन टाइम पेमेंट होती है, आपको एक ही साथ एलआईसी को पैसे जमा करा देने होते हैं। दोस्तों, बात करें डेथ बेनिफिट की, तो अगर पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है नेचुरल डेथ, तो उन्हें कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, केवल प्रीमियम मिलेगा। जो उन्होंने प्रीमियम दिया है वो भी टैक्स काट के मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उन्हें जो कवर है पूरा मिलेगा, यानी कि अगर उनका 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो उन्हें 25 लाख मिलेंगे। ये पहले 45 दिन की बात करी गई है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर मैं आज पॉलिसी लेता हूँ तो 20 दिन बाद अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो मेरे को 20 दिन बाद नेचुरल डेथ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस मेरा प्रीमियम मिलेगा जो मैंने प्रीमियम जमा कराया है। अगर सिंगल प्रीमियम है तो सिंगल मिल जाएगा, और अगर रेगुलर है तो रेगुलर वाला मिल जाएगा, और एक्सीडेंटल है तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा। और अगर 45 दिन बाद डेथ होती है तो आपको नॉर्मल सब कुछ मिलेगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, नेचुरल डेथ कवर भी मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं हमें। अगर आप रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम देते हो तो उसमें हमें 3 ऑप्शन है डेथ पर। वैसे तो हम सबको पता है कि डेथ पे हमें 25 लाख रुपए मिलेंगे अगर हम 25 लाख का बीमा लेते हैं, और 15 लाख मिलेंगे अगर हम 15 लाख का बीमा लेते हैं। लेकिन हो सकता है आपको और ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, तो इसलिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 10 गुना एनुअल प्रीमियम का, यानी कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम साल का प्रीमियम 20,000 रुपए है तो 20,000 का 10 गुना आपको डेथ पे मिलेगा, तो हो गया 2 लाख। या तो ये मिलेगा, या फिर आपने जितने भी प्रीमियम दे दिए गए अभी तक, मान लीजिए आपने 10 साल तक प्रीमियम दे दिए और 11वें साल आपकी डेथ हो गई, तो 10 साल तक जितने भी प्रीमियम दे दिया आपने उसका 105% मिलेगा। या फिर पूरा 100% सम एश्योर्ड, यानी कि पूरा पूरा 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। तो इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक सम एश्योर्ड ही है, यानी कि 25 लाख रुपए, तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो सिंगल प्रीमियम का 125% या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इस केस में भी 100% सम एश्योर्ड, यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है तो आपको यही मिलेगा। मतलब एलआईसी आपको और ज्यादा ऑप्शन दे रही है कि ऐसा तो है ही है 25 लाख मिलेगा, क्या बता आपको 25 लाख से ज्यादा मिलने की उम्मीद हो तो हम वो भी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर केशव नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 35 साल है, और उन्होंने 25 लाख रुपए का बीमा लिया है 30 साल के लिए। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जब भी 30 सालों के अंदर उनकी मृत्यु हो तो उनकी फैमिली को 25 लाख रुपए मिल जाए। तो अगर वो रेगुलर प्रीमियम वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अगर वो रेगुलर प्रीमियम चूज करेंगे तो उनको सेम एज पॉलिसी टर्म पैसा देना होगा, यानी कि 30 सालों तक ही पैसे दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 30 साल वाला ऑप्शन चूज करा है।
तो उन्हें हर साल देने 20,267 रुपए। टोटल उन्होंने दे दिए 30 सालों में 6,08,010 रुपए। और अगर वो लिमिटेड वाला ऑप्शन चूज करते हैं 5 साल वाला, तो उन्हें 5 सालों तक देने 61,124 और टोटल उन्होंने दे दिए 3,05,000 रुपए। और अगर वो 10 साल वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो उन्होंने 10 सालों तक उन्हें देने 35,784। टोटल उन्होंने दे दिए 3,57,840। और अगर वो सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो उन्हें टोटल देने हैं 2,60,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब पैसे बिल्कुल आधे ही हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप 6,08,000 है और सिंगल प्रीमियम में 2,60,000 है। तो सिंगल प्रीमियम में वैसे एक तरीके से देख रहा है तो फायदा भी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर आपको दूसरी पॉलिसी देखनी है यानी कि दूसरा टर्म प्लान देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा जिसका नाम है जीवन उमर। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।